हमारी जनरेशन ना गाली देने को बहुत कूल समझती है। एक दिन में कितनी गाली देते हो लगभग? वो कहते हैं कि जितनी पक्की यारी उतनी ज्यादा गालियाँ। चार देते हो। आप कितनी देते हो? एक या दो हर दिन। आप कितनी देते हो? तीन। लोग कहते हैं कि जब गुस्सा आता है तब तो गाली निकल ही जाती है। मम्मी ये कैसी गाली, आप सोच के देखो इसका मतलब क्या है। औरतों की रिस्पेक्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सब हमें समझाया और पढ़ाया तो जाता है, लेकिन फिर हंसी मजाक या गुस्से में दी हुई गाली में भी माँ और बहन को लाया जाता है। इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के मंगड़ोला गांव में, जहाँ एक शख्स ने फेमिनिज्म जैसे भारी भरकम शब्द को समझने और समझाने की मुहिम शुरू की है। वो कैसे, आओ जानते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका हमारे एडोप्टेड विलेज माकड़ोला में। बहुत शुक्रिया। और ये हैं सुनील जागलन जी, जो कि पहले सरपंच थे, फिर प्रोफेसर बने और अब बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन्स जैसे कि सेल्फी विद डॉटर, जैसे कि गाली मुक्त अभियान, ऐसे ऐसे कैंपेन्स चलाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीरियड्स, जो कि अभी तक हमारे समाज में एक टैबू है, जिस पे लोग इतने खुल के बात नहीं करते हैं। सर उस पर भी लोगों को अवेयर करते हैं। तो पहली बात तो सर मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमिनिस्ट वाला टेक है। देखिए, मैं फेमिनिस्ट वाली बात नहीं कहूँगा, ये ह्यूमन वाला टेक है एक्चुअली। चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसमें मानवता का भाव होना चाहिए। और क्योंकि दुनिया भर में महिलाओं को अभी पूरे तरीके की आज़ादी नहीं मिली है, उनको उनका जो स्टेटस उनको संवैधानिक तौर पर हर एक देश के अनुसार मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। तो ये हम मानवों का कर्तव्य बनता है कि जब तक वो जो हमारी बेटी के रोल में है, बहन के रोल में है, माँ के रोल में है, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी रोल में है, जब तक उनको वो हिस्सा सीधे रूप से नहीं मिलता तब तक हम उनका साथ दें। बिल्कुल। तो आप बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सोसाइटी लाइक दिस, जहाँ ऐसी बातें कॉमन नहीं है, तो आपने कैसे शुरुआत की इन सब चीज़ों की? देखिए, जो पैट्रियार्की होती है कि जब हम घर में बड़े हो रहे होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं से आ जाती है, व्यवहार से आती है, बातचीत से आती है, सोसाइटी के डायलॉग से आती है। जो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, जैसे फॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारी लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं जिनमें महिलाओं को कम तर आंका जाता है। ऐसी फिल्में देखकर बड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे गाने सुनते हैं, ऐसे डायलॉग सुनते हैं, तो वो हमारे दिमाग का भोजन बन जाता है। और जब दिमाग का भोजन जैसा होगा वैसा ही व्यक्ति बनेगा। तो मुझे देखने वाले किसी भी जो दर्शक है, मैं किसी को भ्रमित नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था। मेरे अंदर बदलाव हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेरे अंदर एहसास का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है, जिससे पैट्रियार्कल वायरस किल हो गया है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरी बेटियां हैं, नंदनी और याचिका। नंदनी के जन्म से उसके भाव जो मेरे अंदर पैदा हुए, उसी की वजह से ऐसा हुआ कि मैं एक अच्छा मनुष्य बनने में कामयाब हो रहा हूँ। बिल्कुल। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक बार जब मैं सरपंच था, चौपाल में बैठा था, वहाँ दोनों तीनों पक्ष बैठे हुए थे और आपस में गाली देना शुरू किया, महिलाएं भी थी। तो मुझे शर्म आने लग गई, मेरी आंखें झुक गई, माँ बहन की गाली दे रहे। फिर मैंने इस पे एक रेजोल्यूशन लिया कि गांव में कोई गाली देगा तो हम जुर्माना लगाएंगे। और उससे काफ़ी असर हुआ, क्योंकि मेरी जो इमेज थी वो ये थी कि ये जो कहेगा वो करेगा। बहुत बढ़िया बात है। और कैसे ये कैंपेन चलाते हैं, जैसे गाली बंद घर, इसमें हम कैसे यूथ को समझाते हैं कि ये चीज़ गलत है? आओ आज दिखाते हैं आपको कि ये कैंपेन एग्जैक्टली होती कैसे है। जी। आपने मतलब अपनी मम्मी पापा के सामने गाली दी है? मम्मी पापा के? हाँ। पापा के सामने नहीं। पापा के सामने नहीं दी, मम्मी के सामने दी है? एक दो बार दी है। और दोस्तों के सामने कितनी बार देते? एक दिन में कितनी गाली देते हो लगभग? 4, 5, 6, 8, 10 लगभग? चार देते हो। आप कितनी देते हो? एक या दो हर दिन। आप कितनी देते हो? 3। अच्छा देखो, मैं आपके लिए एक खास बात लेके आया हूँ, बिल्कुल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्या लिखा हुआ है इस पे? हिंदी आती है ना पढ़ने? ये क्या लिखा है? गाली बंद
चार्ट। इसके द्वारा हम पता क्या कर सकते हैं, गाली छोड़ सकते हैं। आपका नाम क्या है? सचिन। हम इस पे लिखेंगे सचिन, ठीक है। आपका नाम क्या है? पुनीत। यहाँ पे लिखेंगे पुनीत। आपका नाम? कार्तिक। कार्तिक। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? कार्तिक। आज कौन सी डेट है? आज 26। तो 26 जनवरी को भाई आप पुनीत कितनी गाली देता है, कार्तिक कितनी गाली देता है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, है ना। ऐसे कर करके हम अपनी गालियां देखेंगे। तो गाली नहीं दोगे ना? प्रॉमिस? आप भी याद रखो, प्रॉमिस पक्का? देख लो, प्रॉमिस नहीं तो सीरियस होके पक्का। तो मैं फिर किससे पूछूं इस बात के बारे में, इस बात के बारे में कि आप गाली दे? आपकी गली में फिर मैं पूछना शुरू करूंगा, जैसे मैं हर 6-7 दिन में आऊंगा और ये पता करूंगा, है ना, ठीक है। और आपका चार्ट मैं आपको दूंगा, ये आप घर में क्या करोगे, लगाओगे? लगा लेंगे पक्का, ठीक है। आपके घर में लगाएं इसको, फिर लगा दो। लगा दें? देख लो, लगा दें। अभी लगाते हुए का तो जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ ना, उसी तरीके से आपको अपने घर में, तो घर में ऐसे करके इसको अपने घर में लगा लेना है, ठीक है। सर जैसे एक और चीज होती है ना, कि लोग कहते हैं कि जब गुस्सा आता है तब तो गाली निकल ही जाती है। तो आपने सिंस इसके ऊपर इतने साल से काम किया, तो आप थोड़ा कुछ सिखा दो कि जब गुस्सा आए तो खुद को कैसे कंट्रोल करना है कि गाली ना निकले मुंह से। नहीं, अगर हम किसी को ये एहसास करा देते हैं ना कि गाली गलत है, उसको खुद ही देखो, ब्रेन को सिग्नल देना होता है। आप ब्रेन को डराओगे, वो डरेगा। अंधेरे में जाने का सिग्नल भी ब्रेन को ही मिलता है, उसे ही रिएक्ट करना पड़ता है। जब कोई आपकी तरफ मारता है, आप हाथ वो ऐसा कर लेते हो, प्रोटेक्ट करते हो, तो ब्रेन को सिग्नल गया। हमने जो ब्रेन को सिग्नल कर रखा है ना, मतलब हमें क्या करना है, अनलर्न द लर्न। ये प्रोसेस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, लेकिन थोड़े से दिन का है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हम गुस्से के बाद हम गाली दें। वो बातचीत कर सकते हैं उस पे, लेकिन वो ये मानसिक रोगी जैसी बातचीत गाली देकर नहीं करेंगे। ये जो कहते हैं कि गाली कहाँ है यार, गाली तो इमोशन है। बहुत लोग ऐसा सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, कहते हैं कि ये तो इमोशन है, ये तो ऐसे, अरे इसका कोई गलत मतलब थोड़ी है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है जो गाली को प्रमोट करते हैं, लेकिन देखिए, आपको व्यूज लेने हैं, आपको फिल्में हिट बनवानी है, आपको जो कुछ करना है दुनिया में, आप अपने स्वार्थ में किए जा रहे हो, लेकिन लास्ट में लोग आपको इसलिए याद रखते हैं आपने अच्छी दुनिया बनाने के लिए क्या किया है, तो वहां पर उन किसी का नाम नहीं आना है। तो ये इमोशन का नाम लेके आप अपना मानसिक रोगीपन का जो विचार है वो दुनिया को दे रहे हो। पिछले दिनों एक पैरा ओलंपिक के अंदर भाला जेवलिन थ्रो के अंदर आपने देखा होगा, वो देखो दुनिया भी कैसी है, अच्छे काम के लिए वायरल नहीं करती, लेकिन बुरे काम के लिए वो व्यक्ति वायरल हुआ और वो हंस के बता रहा है। तो और उस पे जितने भी लोग बात कर रहे हैं, मैं यूँ मानता हूँ कि हमें संवेदनशीलता के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ बात करने की जरूरत है। जैसे कि मैं कई बार अपनी बेटी को कुछ गाली दे देती हूँ, काम नहीं करती, तो मेरे बेटे बिल्कुल मुझे टोकते हैं, गुस्सा भी होते हैं। मम्मी ये क्या बात हुई, आप किसको गाली दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इसका मतलब तो देखो कहाँ जा रहा है। जैसे कि कोई वर्ड अच्छा नहीं लगा बच्चा ने, बिल्कुल टोकते हैं और अपने पापा से बोलते हैं, पापा मम्मी को समझाओ। ऐसे बोल रही थी मेरी बहन को, जब मम्मी इसको ऐसे बोलेगी तो बाहर इसको क्यों नहीं बोलेंगे। ये बिल्कुल मेरा बेटा ऑब्जेक्शन उठाता है दोनों। लेकिन आप लोगों से आदत छूटती नहीं ना सर, मैं छोड़ देती हूँ जब मेरे तो अब आप छोड़ दोगे? बिल्कुल जी। अब आपका नाम लिखूंगा मैं तो यहाँ पे है ना, लेकिन मैं तो है ना आपका, जैसे कि सर कभी मेरे मुंह से गाली निकलती है ना, मेरा बेटा श्याम आ जा, मैं ऐसे चुप हो जाती। हाँ, ये मुझे टोके। तो अब है ना गुड़िया, आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका नाम लिख के, और ये जिस डेट को जितनी देती है वो लिखनी है। मम्मी ये कैसी गाड़ी, आप सोच के देखो इसका मतलब क्या है। तब मैं तो आप जितनी बुजुर्ग औरतें भी और बुजुर्ग पुरुष भी हैं, उनको हम जब समझाते हैं, उनकी जुबान पे और दिमाग में रटा जा चुका है,
और वो चाह के भी कई ऐसे लोग देखे जिन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ही नहीं होता, नहीं होता, चाह के भी नहीं होता, हमारी तो जुबान पे वो हो गया। हाँ, सर, मेरे ससुर जी लेकिन अब आपके है ना, आपका नाम लिखेंगे हम इस पे। हाँ, ले गुड़िया, इसको है ना यहीं पे लगा लो, इधर लगाए। इसको तो अंदर ही लगा दे, जो श्यामी मैं काम करती रहूं और मुझे देखता रहे। अच्छा चलो वहां लगा देंगे। हाँ, आ जाओ। चलो हाँ हाँ चलो। हाँ हाँ, आप जहाँ कहोगे। आ जाओ आप भी इधर आ ये जाओ। हम वादा करते हैं सर, हैं? हम वादा करते हैं बिल्कुल गाली नहीं देंगे। बिल्कुल गाली नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं देंगे सर। तो आज यहाँ के यूथ से, यहाँ के लोगों से बात करके समझ में आया है कि देखो चेंज आएगा, चेंज आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा स्टेप उठाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ के गांव ने तो वो स्टेप उठा लिया है। क्या आप रेडी हो इसके लिए? जो हम गालियाँ या हंसी मजाक में अक्सर माँ बहन को इंक्लूड कर लेते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें कर लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें आज से ही ये चीज़ को छोड़ना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही है और ये स्टेप लेना ज़रूरी है फॉर ब्रिंगिंग दिस बिग चेंज इन दिस वर्ल्ड, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड येस, कीप फॉलोइंग हर जिंदगी फॉर मोर सच कंटेंट।